एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सारी सृष्टि आपकी भक्ति करती है, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा करके जल क्यों चढ़ाते हैं? तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है और तुलसी पर जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको एक कथा के माध्यम से तुलसी जी की महिमा से अवगत कराता हूँ। तो दोस्तों, आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनें। इसे पूरा सुनने से आप इस रहस्य को जान पाएंगे। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु उसके कर्म बहुत ही निम्न थे। वह ब्राह्मण हमेशा जुआ, वेश्यावृत्ति, झूठ और चोरी में लगा रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया और न कोई पुण्य कर्म किए। जो भी धन वह दिन में कमाता था, उसे रात्रि के समय जुआ और वेश्यावृत्ति में ही उड़ा देता था। इस प्रकार से पाप करते हुए कई वर्षों का समय बीत गया। तब कुछ दिनों के बाद वह एक दूसरे नगर में जाता है। उस नगर के पास ही गंगा नदी बह रही थी। उस घाट पर लोग दूर दूर से गंगा स्नान करने के लिए आते थे। फिर वह ब्राह्मण उसी घाट के किनारे एक आश्रम में ही ठहर गया। उस आश्रम में अनेक ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र पाठ और भक्ति करते थे। वह ब्राह्मण भी उन्हीं के साथ भक्ति का ढोंग करने लगा और उन ब्राह्मणों के साथ मिलकर गायों की सेवा करता, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता और वहीं पर एक तुलसी का पौधा भी था। वह ब्राह्मण भी न चाहते हुए भी तुलसी के पौधे में पानी डालता। उसके मन में कोई भी भक्ति का विचार नहीं था, परंतु वह अब प्रतिदिन तुलसी के पौधे में पानी डालने लगा और समय बीतता गया। एक दिन वह ब्राह्मण आश्रम में ही सो रहा था। तभी उसके पास एक सांप आया और सांप ने उसे नींद में ही डस लिया। जब दूसरे ब्राह्मणों को यह पता चला तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी का पत्ता और तुलसी का जल डाल दिया। तब यमदूत उसे लेने के लिए आते हैं। ब्राह्मण यमदूतों से पूछता है कि मेरी मृत्यु किस कारण से हुई? तब यमदूत ने कहा कि ब्राह्मण, तुमने अपने जीवन में हमेशा ही पाप कर्म किए हैं, इसलिए काले सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हुई है। तब यमदूत उसको धकेलते हुए यमराज के पास ले जाते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त जी ने उसके पापों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहा कि इसने तो अपने जीवन में पाप ही पाप किए हैं, यह तो घोर नरक का अधिकारी है। तब यमदूत उसको उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल देते हैं। तो उबलता हुआ तेल अचानक एकदम शीतल और ठंडा हो जाता है। यह देखकर यमदूत आश्चर्यचकित हो जाते हैं
और तुरंत यमराज को इस घटना के बारे में बताते हैं। तब यमराज कहते हैं, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। तो यमराज नारद मुनि से कहते हैं, देवर्षि आप बिल्कुल सही समय पर पधारे हैं। तब यमराज ने उस ब्राह्मण की सारी घटना उनको बताई। तब नारद मुनि ने कहा कि धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही ऐसे कर्म किए हैं जिससे इसके पाप नष्ट हो गए हैं। यह अपने जीवन के अंतिम समय में ब्राह्मणों की संगति में रहा है और इसने तुलसी के पौधे में पानी डाला है, इसीलिए यह ब्राह्मण भी पुण्यात्मा बन गया है और यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन गया है। अब आप इस ब्राह्मण को सभी नरकों के दर्शन करवाकर इसे यक्ष लोक में ले जाओ और फिर वह ब्राह्मण यक्ष बन जाता है। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि देवी, वनस्पति नाम तुलसी, मास कार्तिक, तिथि एकादशी। देवी, वनस्पतियों में मुझे तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी के पौधे में पानी डालता है, तुलसी के पौधे की पूजा करके दीपक जलाता है, उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह कभी भी नरक का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए मुझे मेरे भोग में तुलसी पत्र बहुत प्रिय है। जो मनुष्य मुझे तुलसी पत्र का भोग लगाते हैं, वो मनुष्य मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं और उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे में पानी डालने, पूजा करने के फल के बारे में बताया। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी, जय श्री राधा कृष्ण।